इस्तीफे के बाद क्या? क्योंकि इस्तीफे की मांग तो कोल घोटाले के बाद भी हुई थी, कैग के बाद, हर चीज़ के बाद इस्तीफे की मांग होती है। तो ऐसे ही वो डर नेताओं में भी हो, इसीलिए वोट वापसी पासबुक को हम छपवाना चाहते हैं। हमाम में सब नंगे हैं। तो अगर राहुल गांधी चाहे, ममता बनर्जी चाहे, तो आर्टिकल 328 का प्रयोग करके जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वो ईवीएम को बैन करा सकते हैं। क्या कराया उन्होंने? नहीं, बस वो धरने देंगे कि वोट चोरी। तो जैसा कि कहा जाता है ना कि हर मुद्दे की अलग अलग परतें होती हैं, समझने की कोशिश की जानी चाहिए। और हर मुद्दा अपने आप में बड़ा मुद्दा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी होती हैं। इसी के साथ साथ हमें चीजों को देखने का एक अलग नजरिया भी देखने को मिलता है। और इसी तरीके से हमारे साथ इसी प्रोटेस्ट में एक मैम यहाँ मौजूद हैं। पहले आपका नाम? मेरा नाम मिस कौर है। मिस कौर, आपने हाथ में ये एक पैम्पलेट लिया हुआ है, ये आप एक, हाँ जी, मैं यहाँ स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आई हूँ और मैंने जब एक बात खोजने की कोशिश की कि इस्तीफे के बाद क्या, क्योंकि इस्तीफे की मांग तो कोल घोटाले के बाद भी हुई थी, कैग के बाद, हर चीज़ के बाद इस्तीफे की मांग होती है। तो हम इस्तीफे की मांग के बाद का क्या सोचें? तो जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे ये भाई साहब मिले, राइट टू रिकॉल ग्रुप से हैं, एंड यहाँ पर इन्होंने ये कानून दिया हुआ है, वोट वापसी प्लस का कानून है। ये कानून कैसा है कि नेता के ऊपर 5 साल में कभी भी बदले जाने का डर रहे। जैसे प्राइवेट एम्प्लॉय को डर रहता है कि मैं अगर परफॉर्म नहीं करूंगा, कुछ गलत काम करूंगा, बिहेवियर गलत होगा, तो मुझे कभी भी बदला जा सकता है 1 महीने की वार्निंग के साथ। तो ऐसे ही वो डर नेताओं में भी हो, इसीलिए वोट वापसी पासबुक को हम छपवाना चाहते हैं। सिर्फ शिक्षा मंत्री पे नहीं, हम चाहते हैं वो हेल्थ मिनिस्टर पे भी हो, हम चाहते हैं वो सीएम पे भी हो, क्योंकि यही 3 पोजीशंस हैं जो कानून छापती हैं, यानी गैजेट में कानून छापती हैं। तो ये 3 पोजीशंस के ऊपर हम चाहते हैं वोट वापसी कानून। दूसरी हमारी एक मांग है कि भाई भारत में अभी ईवीएम से चुनाव होते हैं, और क्योंकि चुनाव ईवीएम से होते हैं तो 2017 से लेके 3 चेंजेस किए गए। पहला, जो लाइट की ड्यूरेशन होती है पर्ची देखने की, वो 15 से 7 सेकंड की गई। सेकंड, ट्रांसपेरेंट ग्लास को ब्लैक कर दिया गया, जेट ब्लैक। और थर्ड, लाइट सेंसर लगा दिया गया। तो इन तीनों के चेंजेस से कैसे वोट इनसाइड टेम्परिंग पॉसिबल है, वो वैसे भी राहुल चिमन भाई मेहता जो हैं उन्होंने दिखाया हुआ है अपने इस डेमो में। प्लस 2013 में हरि प्रसाद जी ने भी बता दिया था कि रिमोट में कैसे, ईवीएम में कैसे धांधली हो सकती है। तो हमारी बस ये डिमांड है कि ईवीएम हट के बैलेट पेपर आए, प्लस वोट वापसी पासबुक का कानून आए, जिससे बार बार धरना करने के लिए हमें यहाँ पर जंतर मंतर पे यूथ को ना आना पड़े, इतनी एनर्जी टाइम नहीं वेस्ट करना पड़े, और नेता एक भय में जिए कि मुझे बदला जा सकता है। ठीक है मैम, आपने एक जो चीज मुझे बताई कि वोट वापसी कानून सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं इसका दूसरा पहलू देखूं तो ऐसा नहीं लगेगा कि बार बार सरकारी मशीनरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा? मतलब अगर मैं एक बड़े लेवल पे देखूं, चलिए मैं एक स्टेट के लेवल पे देखता हूं, या और फिर उसी स्टेट के लेवल को 28 स्टेट्स में बांट के देखूं, फिर उसे मैं लोकसभा स्टेट लेवल पर देखूं, तो ऐसा नहीं होगा कि अभी हम जब कहते हैं कि बार बार इलेक्शन आ जाते हैं, बार बार इलेक्शन आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगेगा कि हर 2 साल में इलेक्शन और 28 स्टेट के इलेक्शन, बहुत ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल? मतलब ये एक फैक्ट है कहने के लिए। नहीं, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये एक अजम्पशन है। फैक्ट क्या होता है कि ऐसा होगा, उसको फैक्ट कैसे है? ऐसा हो सकता है, वो अजम्पशन है। आपने बोला ऐसा हो सकता है, ये अजम्पशन है। फैक्ट ये है ऐसा नहीं होगा। क्यों? प्राइवेट एम्प्लॉय को जब एक बार वार्निंग मिलती है कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, तो अगले महीने से वो तुरंत तो अगले ही दिन से अपना परफॉर्मेंस ठीक कर देता है। तो वोट वापसी पासबुक कानून का मतलब ये नहीं है कि हर दिन चुनाव हो रहे हैं, ये है कि इनके सर पे ये तलवार लटकी है कि आपको बदला जा सकता है। अब मान लीजिए बदलने की प्रक्रिया क्या है कि 51% पॉपुलेशन उस स्टेट की या उस डिस्ट्रिक्ट की अगर बोलती है कि इसको बदलो, तो ही बदला जाएगा। अब 51% की नौबत नहीं आएगी ना, 1% पे अपना वोट बदलना शुरू करेगी, वो हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि भैया ये क्या हो गया, कौन यहाँ। और ऑनलाइन इस पूरे प्रोसीजर को हमने दिखाया है। पासबुक दीजिए गुलशन, पासबुक चाहिए हमें। पूरे प्रोसीजर को हमने दिखाया है कि कैसे होगा। तो पूरा प्रोसीजर ये है कि एक सीएम बनेगा और बाकी के लोग अपना जो एलिजिबल हैं वो जाके अपनी एलिजिबिलिटी दाखिल करवा सकते हैं पटवारी के ऑफिस में। यानी अगर मैं सीएम मैं बन गई हूँ एजुकेशन मिनिस्टर और आप दोनों भी एलिजिबल हैं, तो आप बनेंगे नहीं, पर आप अपना एलिजिबिलिटी दर्ज करवा के आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि कंपटीशन तो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी इनको मान लीजिए 1 लाख वोट मिले हैं, मैं गई और मैंने बोला कि ये काम ढंग से नहीं कर रहे, मेरा वोट यहाँ, और ये सब गए। तो अगर 1000 वोट भी
ट्रांसफर हुआ ना तो वो डर के मारे काम करना शुरू कर देगा। बदलने की नौबत यानी इतना ढीठ है कि 51% जनता बोले तब हटेगा, ऐसा नौबत नहीं आती सर। सत्ता किसको प्यारी नहीं है, कुर्सी किसको प्यारी नहीं है, इसीलिए तो वो ये कानून नहीं लाए आज तक। ऐसी वोट वापसी पासबुक मिलेगी, आप पटवारी ऑफिस जाके अपना वोट बदल सकते हैं, आप एसएमएस के थ्रू भी अपना वोट बदल सकते हैं, पर बदलने की नौबत आएगी ही नहीं। मैं कहती हूँ 5000 वोट भी बदले ना तो हड़कंप मच जाएगा कि हो क्या रहा है, जो अभी नहीं है। और एक चीज और, और जैसे ये फैक्ट है। जैसे आपने दूसरी एक बात और बात बोली ईवीएम को लेके, तो ईवीएम को लेकर एक बात ये है कि हर बार मैं पॉलिटिकल सवाल है ये कि हर बार अपोजिशन पार्टीज आती हैं ईवीएम को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में भी गए और सारे फैक्ट्स उन्होंने रखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, ईवीएम बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि ईवीएम कांग्रेस की सरकार में ही ईवीएम को लाया गया था, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपकी सरकार भी ईवीएम को लेके आई और आप ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि ईवीएम को हैक किया जाए या बहुत सारी चीजें, वो बहुत आपके लिए टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, ईवीएम हैक हमारे लिए नहीं, लेकिन जो लोग देखेंगे उनके नहीं लिए। नहीं, मैं उनके लिए भी एकदम ट्रांसपेरेंटली बता रही हूँ। पहला वर्ड, ईवीएम हैकेबल नहीं है, ये वर्ड जानबूझ के दिया गया है। ईवीएम में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जब भी धांधली करनी हो किसी को, तो वो इनसाइड टेम्परिंग से होगी। यानी एप्पल वाला बोले कि मैं, मेरा फोन बाहर से कोई हैक नहीं कर सकता, पर एप्पल का इंजीनियर तो कर सकता है ना सर। तो ईवीएम में एक फाइल डलती है जिसको बोलते हैं सिंबल लोडिंग यूनिट, यानी कौन सा नेता कौन से सिंबल के साथ कहां से खड़ा हुआ है, वो फाइल को आपको ईवीएम में डालना पड़ेगा। अब चाहे वायर से डाले या वायरलेस डाले, वो फाइल एनकोडेड होती है। अगर उसी फाइल में कोड लिख दिया जाए कि मॉक पोल वाले दिन कुछ चोरी मत करना, पर और चुनाव शुरू हुआ के 1 घंटे भी कोई चोरी मत करना, पर 11 से 12 इतने वोट यहाँ पर चोरी हो जाने का अगर कोड लिखा गया है, हम नहीं कह रहे है, हम कह रहे हैं ऐसी संभावना है, तो एक तो एनकोडेड फाइल है, मॉक पोल बिल्कुल सही गया है, तो कैसे पकड़ में आएगा सर? आप ये बताइए, ये इसमें टेक्निकल क्या है? सिंबल लोडिंग यूनिट आप सबको पता है, सिंबल लोडिंग फाइल है, तभी तो ईवीएम को पता चलेगा। वो इनकोडेड है, बेल का इंजीनियर डालता है और वो वायर से डालता है। तो पहली बात तो ये बिल्कुल झूठ है कि ईवीएम स्टैंड अलोन है। कहाँ से भाई आबड़ा का डाबड़ा करके आप डाल रहे हो क्या? उसमें नहीं डाल रहे ना आप एक वो डाल रहे हो, आप वायर से डाल रहे हो, तो वो वायर से जो आप कोड डाल रहे हो, उस वायर में अपोजिशन बार बार हैकेबल 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 क्यों कहते हैं? वो लोग क्यों कहते हैं? ये चीज तो उन्हीं की लाई हुई है ना। उसका एक आपने सुना होगा, हिंदी का एक कहावत तो नहीं है, हमाम में सब नंगे हैं। तो अगर राहुल गांधी चाहे, ममता बनर्जी चाहे, तो आर्टिकल 328 का प्रयोग करके जहां जहां उनकी सरकार है वो ईवीएम को बैन करा सकते हैं। क्या कराया उन्होंने? नहीं, बस वो धरने देंगे कि वोट चोरी। वो अरे भाई, तुम्हारे पास 2 पावर है, एक तो प्राइवेट मेंबर बिल की पावर है तुम्हारे पास, तुम हो ना ऑपोजिशन में, तो प्राइवेट मेंबर बिल की पावर है। दूसरा, तुम्हारे पास आर्टिकल 328 की पावर है कि आप अपने राज्य में ईवीएम, ममता बनर्जी आराम से हटवा सकती थी, 6 महीने पहले वो बिल लेके आती, उसी की पावर थी, वो हटवा सकती थी, पर क्यों नहीं हटाया? तो ये आप मुझसे मत पूछिए, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, मैं प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों से बात की, शायद किसी से पहली बार बात करने में इतना मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। एक चीज और, बैलेट पेपर क्योंकि एक बहुत पुराना तरीका है चुनाव का, और ये होता है कि ये सर सबसे ज्यादा रिलायबल तरीका है, तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जो लोग अब ये एक बिल्कुल ही फालतू की बात बोलते हैं कि बैलेट पेपर लेके लोग भाग जाते हैं। मान लीजिए 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, एक को भी ले जाने के लिए आपको कम से कम 200 लोग या 500 या 50 लोग चाहिए। 50 × 28 लगाइए, कितना आदमी लेके आएंगे? वो भी उस समय जब सबके हाथ में कैमरा है, वो भी उस समय जबकि हर समय लाइव रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो बैलेट पेपर लेके भाग जाएंगे, ये वो आप पुराने 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, अब वो समय है ही नहीं। दूसरे काउंटिंग रूम में भी कैमरास लगे होते हैं अंदर। बिल्कुल, काउंटिंग रूम में आप लाइव काउंटिंग कराइए ना। दूसरी बात ये भी है ना सर, सिंपल बात है कि मान लीजिए बैलेट पेपर लेके भाग गए, तो ये देखा जा सकता है ना ईवीएम के अंदर क्या चल रहा है, ये देखा भी नहीं जा सकता। ईवीएम के अंदर क्या चल रहा है देखा भी नहीं जा सकता। और बात वही है कि जैसा कि उन्होंने बताया कि हमाम में सब नंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी या फिर बाकी जितने भी विपक्षी दल हैं या सत्ता पक्ष की तरफ से, क्या ये जो मुद्दा है वोट वापसी का, एक बेहतर विकल्प जनता के लिए हो सकता है? क्या इस पर काम किया जाएगा? अगर ये वीडियो सरकार तक पहुंचे, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचे, विपक्ष तक पहुंचे, तो क्या ये मुद्दा बन सकता है? आप देखते रहिए राष्ट्रवाणी।